हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार का फूड हम लेते हैं उसी प्रकार के इन्फ्लुएंस हमारे शरीर में आते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो कड़वा फूड लेते हैं, तो ऐसे केस में उस तरह के हमको रिस्पॉन्स दैट मीन्स एसिडिटी के रूप में दिखाई देते हैं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एसिडिटी की समस्या से कोई भी कभी भी ग्रसित हो सकता है। लाइफ में यदि वो बहुत ज़्यादा कड़वा भोजन ले रहा है, बहुत ज़्यादा वो दैट मीन्स मिर्च मसाले वाले भोजन ले रहा है, तो उसको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एसिडिटी क्या होती है, इसको और किन किन नामों से हम जानते हैं, इसके बारे में समझिए। एसिडिटी जब हमारा गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है, दैट मीन्स भी बाइल्स जो है ओसोफेगस में आ जाता है। दैट मीन्स कि बैकवर्ड फ्लो हो जाता है स्टमक के जो बाइल सिक्रेशन होता है या एसिड का। दैट मीन्स कि स्टमक हमारा जो है कुछ एसिड सिक्रेट करता है, जिसको हम बाइल या जो है गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो है एबनॉर्मल फ्लो हो जाता है, दैट मीन्स इसोफेगस की लाइनिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होने लगती है, जलन होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी या इसको बोलते हैं हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेस। और इसको हम हार्टबर्न भी बोलते हैं और एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको। तो एसिड फ्लो दैट या एसिड रिफ्लेक्स, ये सभी नामों से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 नामों से इसको हम जाना जाता है। ये एसिडिटी दोस्तों एक प्रकार का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें हमें बार बार जलन थ्रोट में होने लगती है और इवन पेट में भी जलन हमको रहती है। दोस्तों, एसिडिटी किसको ज़्यादा होती है? ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं। ऐसे फूड जिसमें बहुत ज़्यादा तीखापन हो, बहुत ज़्यादा कड़वापन हो, बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग किया जाए। इन लोगों को, ऐसे लोग जिनकी हैबिट है फास्ट फूड ज़्यादा लेने की, इन लोग को एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। तो जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स बर्निंग हो रही है थ्रोट में, तो ऐसे लोगों को जो है वही एडवाइस दिया जाएगा कि आप इसको कम लें। और दोस्तों, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, ओबीज पर्सनालिटी, बहुत मोटे तगड़े हैं, तो इन लोग को प्रेशर होने के, दैट मीन्स भी एब्डोमेन में प्रेशर आता है स्टमक के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है, एसिड जो है हमारा रिफ्लेक्स कर जाता है और जो है इसोफेजियल की लाइनिंग में इरिटेशन करता, बर्निंग होने लगती है। तो ऐसे केस में एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे पर्सनालिटी जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, इन लोग को भी एसिडिटी की ज़्यादा समस्या होती है। और एसिडिटी ज़्यादा उन लोग को होती है जो लोग मच मोर डाइट, एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है कि स्टमक में जो है स्पेस नहीं बचता है और जो है गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है, HCl वगैरह जो है इसोफेगस की लाइनिंग में आ जाती है और जलन होने लगती है और उनको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक साथ बहुत ज़्यादा भोजन न लें, थोड़ा अपनी नॉर्मल भूख से थोड़ा कम ज़रूर खाएं। ऐसे लोग जो लोग एबनॉर्मल तरीके से सोते हैं, दैट मीन्स कि खाना खाने के बाद तुरंत सोने चले जाते हैं, तो ऐसे केस में डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा हैम्परिंग हो जाती है और जो है एसिडिटी का सामना उनको करना पड़ता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद ये जो हैबिट है सोने की तुरंत, इसको छोड़ दें और थोड़ा कुछ समय टहलें, उसके बाद सोएं। और इन लोगों को भी एसिडिटी होती है जो लोग प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। यदि आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही है, 2-2 घंटे सो रहे हैं, बीच-बीच में सोना पड़ जा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो एक साथ डीप स्लीप लें और कंप्लीट स्लीप लें। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, उन लोगों को भी एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि किस तरह का हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं और कभी-कभी उनको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रिगर फैक्टर एसिडिटी का स्ट्रेस भी है, तो स्ट्रेस लाइफ को थोड़ा-सा कम रखें। इसके अतिरिक्त बहुत से कुछ ऐसे पैथोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि एसिडिटी को कॉज करते हैं। इसमें से एक मुख्य कारण है हाइटस हर्निया। तो हाइटस हर्निया से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह का डिसऑर्डर नहीं है, ये क्योरेबल डिजीज़ है। हाइटस हर्निया में क्या होता है कि स्टमक जो है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक कार्डिक पार्ट बोलते हैं अपर पार्ट को, और ये एक साइड के पार्ट को फंडस बोलते हैं। पूरे ज़्यादातर पार्ट हमारा बॉडी में आता है, देन नीचे वाले पार्ट को हम पाइलोरिक पार्ट।
तो अपर पार्ट में हमारा जो है कार्डिक रीजन में, दैट मीन्स स्टमक के अपर पार्ट में बल्जिंग हो जाती है, जिससे जो है हमारा फ्लूइड जो है नीचे से, दैट मीन्स जो नीचे स्टमक में ही रहना चाहिए वो ऊपर फ्लो करने लगता है। तो इस केस को हम बोलते हैं हाइटस हर्निया। ये एक प्रकार का पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये बहुत आसानी से क्योरेबल हो जाता है। तो इसमें भी जो है व्यक्ति को बराबर जलन होने लगती है, पूरे चेस्ट में इवन पेन होने लगता है। इसीलिए जब इस तरह के कंडीशन ज़्यादा होती है तो उसी को हम लोग हार्ट बर्न बोलते हैं। तो हार्ट बर्न का मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कार्डिक रीजन से है, किसी प्रकार का हमें हार्ट में दर्द हो रहा है। ये ओनली चूंकि इस रीजन को ये कवर करता है, इसलिए इसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें एक इन्फेक्शन होता है कभी कभी स्टमक में, जिसको हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो एच हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया जो है हमारे स्टमक को इन्फेक्ट कर देता है, और इसमें हमें ज़्यादातर ये साइन सिम्टम्स जो है गैस्ट्रिक अल्सर में दिखाई देते हैं, जैसे ड्यूडेनल अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया। इसमें क्या होता है कि कुछ भी व्यक्ति खाना खाता है तो पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो दिस इज अदर साइड, दैट मीन्स कि हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी इन्फेक्शन से भी हमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब के अतिरिक्त दोस्तों, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते रहते हैं बराबर, तो मच मोर मेडिकेशन की वजह से भी उनको बर्निंग होती रहती है, पूरे एक थ्रोट रीजन में पूरा उनको जलन होती रहती है। तो यदि बहुत आवश्यकता न हो, पेन किलर वगैरह का ज़्यादा प्रयोग न किया जाए। दोस्तों ये सब, जैसे मान लीजिए किसी को हाइटस हर्निया हो गया, तो इसका हम कैसे डायग्नोसिस कर पाएंगे? ऐसे केसेस में किसी प्रकार का यदि गैस्ट्रिक अल्सर है, तो सबसे पहले यदि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए हम जो डायग्नोसिस करते हैं, यदि पेट में भी जलन है तो पहले यूएसजी कराएंगे, देन यूएसजी के बाद हम इंडोस्कोपी कराते हैं। इन जांचों से हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। आइए समझते हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स को हम कम करके इससे हम सही हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति रूटीन लाइफ जी रहा है तो उसको, और जो भी चीज़ें बताई गई जैसे मच मोर फूड, बहुत ज़्यादा यदि आप भोजन एक साथ ले रहे हैं तो उसमें आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो जैसे नियमित रूटीन से दिनचर्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से अपने पंचुअल होते हैं, उन लोग को एसिडिटी की समस्या कम रहती है। जैसे प्रॉपर वॉकिंग करना, प्रॉपर जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। इससे क्या होता है कि बार बार जो हमें इरेक्टेशंस होते हैं, यदि मान लो किसी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, उसका इस तरह से वर्क है को कहीं इधर उधर कम जा पाता है, वॉकिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बार बार गैस बनती है, और ये गैस जो है ऊपर इन्फ्लक्स हो जाती है ऊपर। तो दैट मीन्स ये पूरे हमारे थ्रोट में, ये जो खाने की आहार नली है, ये पूरे पाइप में जो है बर्निंग होने लगती है। तो ये आहार नली में इस प्रकार का जलन जो है, ये भी एसिडिटी ही है। और इस तरीके से जो है हमें यही सलाह दी जाएगी लोगों को कि दैट मीन्स कि प्रॉपर टाइम से अपना एक्सरसाइज जरूर करें, मेडिटेशन करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से गैस ज़्यादा नहीं बनती है, जिससे गैस ऊपर फ्लो नहीं करती, और ज़्यादातर हमें एसिडिटी में रिलैक्स मिलेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो किस प्रकार की चीज़ें हम ज़्यादा लें खाने पीने में जो कि हमें एसिडिटी से रिलैक्स दे, तो इसमें दैट मीन्स कि एसिडिटी, दैट पेट में हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो पाचन को हेल्प करते हैं। तो दोस्तों हमें प्रोबायोटिक फूड ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट लाइक दही वगैरह का हम प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे हम एसिडिटी से बच सकते हैं। साइंटिफिक फैक्टर्स को आपने समझा। अब एसिडिटी को हम मेडिसिनल माध्यम से कैसे कम करेंगे, कैसे समाप्त कर सकते हैं, जिससे आप इसको बार बार इसका सामना ना करना पड़े। आइए दोस्तों मेडिसिन के बारे में समझते हैं। तो हमारे आयुष पद्धति के माध्यम से जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, एसिडिटी का तुरंत मतलब परमानेंट क्योर हम कैसे करें। होम्योपैथी में दोस्तों एसिडिटी का बहुत आसान तरीका है, बहुत आराम से ये बहुत ईजिली ये ठीक हो जाता है, परमानेंट क्योर हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन हमारे पास जो आती है, जो बहुत लोगों को होने लगती है, ऐसा नहीं कि पेट में पूरा जलन हो, एसिडिटी कुछ लोगों को खान पीन से ही हो जाती है। जैसे कभी हमने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले लिया, मच मोर ऑयली डाइट यदि हमने लिया, तो ऐसे केस में कभी कभी इन्फ्लक्स ऊपर हो जाता है, और ऐसे केस में हमारे थ्रोट में बर्निंग होने लगती है। तो आहार नली में जब बहुत ज़्यादा जलन हो, तो ऐसे केस में हमारे पास आयरिस वेसिकुलर की मेडिसिन प्रयोग की जाती है। आयरिस वेसिकुलर 200 पोटेंसी प्रयोग करें। हाँ, ये बात का ध्यान दें कि जो बर्निंग है ओनली इस रीजन में हो रही है, नॉट कि पूरे स्टमक में। यदि हमारे पूरे स्टमक में बर्निंग है तो दैट मीन्स मेडिसिन इज डिफरेंट।
वो भी जलन हमें कभी-कभी होती है, हमेशा नहीं है। जलन हमें केवल थ्रोट में हो रही है, ज़्यादा नहीं, और बार-बार डकारे सी आने लगती है। ऐसे केसेस में हम जो है आयरिस वेसिकुलर प्रयोग करेंगे 200 पोटेंसी। नेक्स्ट दोस्तों, यदि हमें जलन इतनी ज़्यादा है कि पूरा जलन जो है पेट से होते हुए पूरा आहार नली में थ्रोट से, दैट में ये पाइप के थ्रू जो है यहाँ थ्रोट तक आ जाता है और इवन चेस्ट में भी जलन होने लगता है। तो इस प्रकार की जलन के लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, दैट मीन्स रोबिनिया। रोबिनिया 200 पोटेंसी मध्य पोटेंसी प्रयोग किया जाएगा, 3 बार 6-6 बूंद लें। दोस्तों बहुत से डॉक्टर्स आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं, तो हम दोस्तों ये जान जाए कि आइडियल होम्योपैथी में किसी प्रकार के कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं। जो आइडियल प्रूवर्स हैं, दैट मीन्स जो आइडियल होम्योपैथी प्रयोग करते हैं, वो सिंगल मेडिसिन ही एक बार प्रयोग की जाती है। आप 1 से 2 मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, दैट मीन्स कि एक दवा में ही आप 2-3 दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं। यदि 2-3 दवा का मिला के आप लेते हैं, यदि आपको कोई डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो दिट इज़ नॉट अ होम्योपैथी। होम्योपैथी का एक लॉ है, दैट इज़ सिंगल सिंपल मेडिसिन। आप 1 से 2 मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं अलग-अलग अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशंस, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं, और जैसे बहुत से डॉक्टर्स यूट्यूब पे आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। तो जो भी एक सिंगल दवा का प्रयोग करना सीखें, और मान लीजिए दवाइयों को लेने के बावजूद आपको बर्निंग होती है, तो आप जो है डॉक्टर से ज़रूर राय लें। इसके अतिरिक्त और कुछ मेडिसिन है, जैसे मान लीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है पेट में, पेट फूलता रहता है और बार-बार डकारें आने लगती है, और इस तरह से बार-बार डकारें आने की वजह से जलन होने लगती है, और इवन गैस, कुछ लोग कहते हैं गैस ऊपर से निकल रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी या 1 एम पोटेंसी प्रयोग करते हैं। यदि बहुत जलन बार-बार हो रही है, तो 2 बार भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर में सुबह शाम में 6-6 बूंद प्रयोग कर सकते हैं, या 3 बार भी प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। तो दोस्तों मेडिसिन्स के बारे में भी आपने देखा, तो फाइनली हम ये बता दें कि एसिडिटी से यदि आपको बचना है, तो आप मच मोर फ्राइड चीज़ें खाना कम करें। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, खासकर ऐसी चीज़ें जो बर्न ऑयल से बनती हैं, दैट मीन्स कि ऐसे ऑयल प्रयोग किए जाते हैं बार बार, जो दैट मीन्स कोई भी ऑयल जो बार बार गर्म किया जाए, तो उस ऑयल को हम बर्न ऑयल बोलते हैं। एक ही तेल में बार-बार बना हुआ खाद्य पदार्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, जिसकी वजह से एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के फूड, फास्ट फूड और मच मोर ऑयली डाइट को तुरंत कम करें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही है किसी प्रकार की, दैट मीन्स कि आपको जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो उस प्रॉपर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आवश्यकता के आधार पर इस पर रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।